नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें मध्य प्रदेश में। भूमिका मालविया आपके साथ। कलेक्टर मनीष सिंह की अध्यक्षता में आज हॉस्पिटल में फायर सेफ्टी को लेकर रविंद्र नाट्य गृह में बैठक ली गई। इस दौरान फायर एसपी भी मौजूद रहे। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि एसपी फायर द्वारा सभी अस्पतालों में निरीक्षण कराया गया था। साथ ही सभी अधिकारियों को लेकर एक बैठक का आग्रह किया गया था, जिसमें सभी अस्पताल में फायर सेफ्टी को लेकर चर्चा की गई। साथ ही कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि अगर अस्पताल का एडमिनिस्ट्रेशन इस ओर ध्यान देता है तो कर्मचारी ज्यादा एक्टिव होकर काम करते हैं, क्योंकि इंदौर के हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन कंजक्शन बहुत हो रहा है। हॉस्पिटलों में इसलिए आवश्यक है कि इनको सूचित करें और भी ध्यान से काम करें। फायर सेफ्टी के नाम से जो मेजर इक्विपमेंट है उसके लिए आज बैठक रखी गई थी। वहीं आयुष्मान कार्ड को लेकर कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि 5 अस्पताल है इंदौर में जहां निःशुल्क मरीजों का इलाज किया जा रहा है। इसमें 5 अस्पताल को बोला गया है आयुष्मान कार्ड धारक कोविड-19 बिना इलाज के ना किया जाए, उसका विशेष ध्यान रखें। साथ ही उनसे रोजाना रिकॉर्ड देने के निर्देश भी दिए गए हैं। अभी जो एसपी फायर है हमारे, एक बार उन्होंने सभी अस्पतालों में निरीक्षण करवाया था और उनके द्वारा हमको बतलाया भी गया था कि सब एक बार कंबाइंड मीटिंग हो जाए ताकि ये सभी अस्पताल सचेत हो जाएं। जब एडमिनिस्ट्रेशन ध्यान देता है तो ज़्यादा प्रोएक्टिव होकर काम करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन कंजम्पशन बहुत हो रहा है हॉस्पिटल्स में इस समय। इसलिए आवश्यक है कि इनको सचेत करें कि और भी ध्यान से करें। जो फायर सेफ्टी के नॉर्म्स हैं, मेजर्स हैं, जो भी इक्विपमेंट्स हैं वो उनका अपडेटेड रहें पूरे। उसके लिए बैठक रखी गई थी आज ये। प्लस इसके साथ साथ एक पैकेज के लिए लेटर भेजा है हम लोगों ने कि हर अस्पताल डिक्लेयर करे कितने पैकेज में वो ट्रीटमेंट करना चाह रहा है और उसको रेट लिस्ट को वो डिस्प्ले भी करे। वो उसकी बात की, किस प्रकार के पेशेंट्स को भर्ती करना है, किस प्रकार को नहीं करना है, वो भी बात हुई। प्लस ऑक्सीजन का जो यूसेज है उसको भी रेगुलेट करने के लिए बोला गया है इनको। उदाहरण के तौर पे कई अस्पतालों में दिन में जितना ऑक्सीजन कंजम्पशन हो रहा है उसका 2 गुना रात में देखा, तो उनको टोका गया। तो ये पाया गया कि रात में जो स्टाफ रहता है आईसीयू में या जो ऑक्सीजन बेड्स में स्टाफ नर्स रहती हैं, उनके द्वारा ठीक ढंग से उसको मैनेज नहीं किया गया, जिसकी वजह से वो कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो रहा था। उसमें वेस्टेज भी हो रहा था और अनावश्यक रूप से लापरवाहियाँ भी हो रही थी। तो उन सब की भी काफ़ी डिस्कशन हुआ। उसमें मेदांता से डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव ने भी अपने अनुभव बताया किस तरह से कंट्रोल हो सकता है। डॉक्टर सुशील जैन ने CHL अपोलो के मेडिकल डायरेक्टर, उन्होंने ही बताया किस तरह से कंज्यूम हो सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन इस समय चैलेंज है जिसको कि हम लोग को बहुत संभल के और सही उपयोग करना है। ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ में आज डिस्कशंस हुआ है। सभी डॉक्टर्स थे। एक हुआ रेमडेसिविर के उपयोग को लेके भी हुआ कि रेमडेसिविर के उपयोग के लिए आज डॉक्टर्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। IMA के डॉक्टर्स की टीम ने एक बनाया है प्रोटोकॉल पूरा कि किस प्रकार के पेशेंट्स को ज़रूरत है, किस प्रकार के पेशेंट्स को ज़रूरत नहीं है। उसके बारे में बताया कि हर कोई इसको रिकमेंड ना करे, किस पेशेंट को ज़रूरत है, ये इसका प्रोटोकॉल है पूरा है। तो रेमडेसिविर के बारे में जिस डॉक्टर को जानकारी ना हो तो वो ना इसको करे, या पहले जानकारी ले ले कि रेमडेसिविर किस तरह के पेशेंट्स को रिकमेंड की जाती है। लेकिन फायर सेफ्टी पहले तो कई बार ऐसा लगता होगा कि कोई स्टाफ गया है तो इरिटेटिव फील करते होंगे, पर ऐसा कोई शिकायत स्पेसिफिक ऐसी शिकायत नहीं मिली है। पर इसको हम और एसपी फायर दोनों इस बात को बिल्कुल सचेत रूप से देख रहे हैं कि किसी प्रकार की समस्या किसी भी अस्पताल को ना आए। तो ये हमने भी एसपी साहब को बोला है फायर के, और एसपी साहब ने भी अधीनस्थों को बोला है ये कि कोई भी अधिकारी अब जब इंस्पेक्शन करने जाएगा तो किसी भी अस्पताल में अपने को वहाँ के मरीजों के हित में ये सब चीज़ें करनी है, कहीं कोई हरेसमेंट नहीं हो, ये पहले से समझा दिया गया है। सर, आयुष्मान कार्ड में 5 अस्पताल हैं यहाँ पर जिनको कि इसमें फ्री ट्रीटमेंट करना है उनका। उसमें 5 अस्पताल को बोला है कि उसका रिकॉर्ड रेगुलर दे रहे हैं वो। तो ये बताया कोई भी आयुष्मान कार्ड होल्डर जिसको कोविड का ट्रीटमेंट करना है वापस न जाए, वो विशेष ध्यान रखा जा रहा है उसमें। खबरों में बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहे खबरें मध्य प्रदेश के साथ।